हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2020 में। ये हमारा फाइनल सेशन है और मैं उम्मीद करता हूं जितने भी हैं हमने सेशन कंप्लीट किए हैं उसके थ्रू आप अच्छे से लर्न कर रहे होंगे। और इस ऑटोकैड बेसिक का ये फाइनल सीजन है और इसके बाद हम नेक्स्ट लेवल जो जाएंगे वो होगा हमारा एडवांस मॉडलिंग, जहां पर हम करेंगे क्रिएट फ्लोर प्लान और हर ब्रांच के लिए हम इंडिविजुअली वर्क करते रहेंगे, जैसे सिविल के लिए सिविल, आर्किटेक्चरल के लिए आर्किटेक्चरल, इंटीरियर एंड मैकेनिकल। इस तरह से हम अपना मॉड्यूल्स वन बाय वन करके स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इसके थ्रू अगर आप इसे सही से समझें तो ऑटोकैड में आप अच्छे से एक्सपर्ट बन पाएंगे। और आपकी जानकारी के लिए एक चीज और मैं बता दूं, हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट नहीं रन कर रहे हैं, हम समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के थ्रू लोगों का हिडन टैलेंट को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बिना देरी किए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक इन ऑटोकैड। सबसे पहले हम चलते हैं हमारे ऑटोकैड की स्क्रीन पे। अगर आप देखें कि मैंने प्रीवियसली क्लास में आपको काफी मॉडिफिकेशन कमांड और साथ ही साथ आपको कुछ नई चीजों के बारे में बताया था। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला पॉइंट जिसका नाम है टेक्स्ट। अगर मैं बात करूं टेक्स्ट की, तो टेक्स्ट जो है यहाँ पर दो ऑप्शंस यहाँ पर इसके अवेलेबल है। पहला जो है वो है सिंगल लाइन टेक्स्ट, एंड अगर आप इस पे क्लिक करें तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है सिंगल लाइन टेक्स्ट का, और अगर मैं आगे की बात करूं तो दूसरा ऑप्शन आता है मल्टी लाइन टेक्स्ट का। सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं मल्टी लाइन टेक्स्ट। मल्टी लाइन टेक्स्ट में आप जैसे ही जाएंगे आपको करना ये होगा कि आप अपने ड्राइंग एरिया या ड्राइंग फिल जो आपका दे रखा है वहां पर एक कॉर्नर पॉइंट को सेलेक्ट करें। कॉर्नर पॉइंट आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आप इसके बाद यहाँ पर कहीं भी जाके इसे क्लिक कर दें। जैसे ही अगर आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पे इस तरह से पैनल बन के आया है, जहां पर आप जो चीज टाइप करना चाहते हैं वो इजीली कर सकते हैं। तो टाइप करने के लिए सपोज दैट मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑटोकैड ड्राइंग 2000, हमारा जो भी वर्जन है। सपोज दैट मैंने लिखा ऑटोकैड ड्राइंग 2014। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इससे कमांड से बाहर आऊंगा तो देखूंगा कि ये जो ये जो टेक्स्ट लिखा गया है उसका साइज बहुत स्मॉल है। अगर हमें इसे इंक्रीज करना है तो हमें करना ये होगा कि हम इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दे रखा है साइज इंक्रीज करने का। यहाँ पर अगर आप जाएं तो आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कर सकते हैं, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेलेक्ट किया हुआ होना चाहिए। जैसे ही हम जाएंगे यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, सपोज दैट मैंने वैल्यूज दिया 5 या फिर 3। तो जैसे ही मैं 3 वैल्यूज पुट करूंगा तो आप यहाँ देखेंगे कि आपका ऑटोकैड ड्राइंग जो लिखा हुआ है वो सामने आ चुका है। अगर मुझे ये चाहता हूं कि ये पूरा कंप्लीटली एक सिंगल लाइन में रिप्रेजेंट हो सके तो हमें करना ये है कि हम यहाँ पर इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और इसकी विड्थ को इंक्रीज करेंगे। जैसे ही आप विड्थ को इंक्रीज कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये जो सारी चीजें हैं हम एक जगह कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही हुआ इसके बाद अगर मुझे लगता है कि मुझे साइज और इंक्रीज करना है, इसकी साइज स्मॉल है, तो मैंने नाउ लिया 5। अगर आप देखें तो आप साइज को इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ही कर सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं इस ऑब्जेक्ट की, तो अगर मैं इसे चाहता हूं बोल्ड करना तो मुझे करना ये होगा कि यहाँ हम जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है बोल्ड का, आप यहाँ पर बोल्ड पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि आपका ये ऑब्जेक्ट जो है वो बोल्ड हो चुका है। साथ ही साथ अगर मुझे इसे वापस इसे डिसेलेक्ट करना है तो मैं करूंगा ये कि यहाँ पर जाके डिसेलेक्ट कर दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ जो भी लोग माइक्रोसॉफ्ट और इन सब चीजों पे वर्क करते हैं वो इस चीजों के बारे में बेटर जानते होंगे। और साथ ही साथ आगे की अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं तो हमें करना ये है, अगर मैं कमांड से बाहर आ चुका हूं तो इसे हम वापस भी एडिट कर सकते हैं। यहाँ हम जाएंगे, अगेन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है अंडरलाइन का। जैसे ही मैं अंडरलाइन पे क्लिक करूंगा नाउ यू कैन सी ये अंडरलाइन क्रिएट हो चुका है। इसी के साथ अगर आपको सेंटर लाइन का यूज करना है
तो आप सेंटर लाइन का भी यूज कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट पे। सो हमने सेलेक्ट नहीं किया, इस वजह से सेंटर लाइन नहीं आ रही थी। जैसे ही मैं सेलेक्ट करूंगा, देखिए हमारे सामने स्क्रीन पे सेंटर लाइन आ चुकी है। और अगर मैं चाहता हूं इसे एंगल पे करना, तो इस तरह से यहाँ पर हम इसे टिल्ट भी कर सकते हैं एज पर अवर रिक्वायरमेंट। साथ ही साथ अगर मुझे बात करना है ऑब्जेक्ट के ऊपर ओवरलाइन करने का, तो यहाँ पर हम इसे सेलेक्ट करेंगे, तो देखेंगे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ओवरलाइन क्रिएट हो चुका है। अगेन मैं जाऊंगा अपने मॉडिफिकेशन में, देन यहाँ पर जो सारी चीजें हैं उसे इजीली डीसेलेक्ट कर सकता हूँ। एक चीज और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, लाइक अगर मैं बात करूं किसी भी ऑब्जेक्ट को मुझे अपर केस में लिखना है या लोअर केस में लिखना है, तो अपर केस में अगर मैं लिखना चाहता हूं तो यहाँ पर आप डायरेक्टली इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर सिलेक्शन आप जैसे ही करेंगे आपको ये समझ में आएगा ये कंप्लीटली चेंज हो चुका है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं मुझे स्मॉल लेटर में सारी कुछ चीजें चाहिए, तो स्मॉल लेटर के लिए आपको सेलेक्ट करना होगा लोअर केस का। सो लोअर केस का आप जैसे ही सिलेक्शन करेंगे, आप देखेंगे कि आपका जो भी कंटेंट आपने लिखा है वो स्मॉल केस में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है डिफरेंट टेक्स्ट का, जो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट फॉन्ट्स अवेलेबल हैं। जैसा मैं समझता हूँ सबको वर्ड, एक्सेल्स और ये सारी चीजें अच्छे से पता होगी, इस वजह से ये जो सारी चीजें हैं आपको इजीली समझ में आएगा। और यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है आपको, जैसे मैंने लिया नेक्स्ट ऑप्शन दिस वन। सो जैसे ही मैं सेलेक्ट करूंगा तो देखूंगा मेरा जो फॉन्ट है वो चेंज हो चुका है। हमारे पास एक ऑप्शन और है कि अगर मैं चाहूं तो इसके बैकग्राउंड में अगर मुझे कलर देना है तो मैं कलर भी दे सकता हूं। तो हमें करना ये होगा, इसको हमारे साइज के अकॉर्डिंगली इसे चेंज कर देंगे। जैसे ही चेंज करेंगे हम इस पॉइंट पे आ चुके हैं। देन मैंने अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है आपका बैकग्राउंड मास्क का। तो बैकग्राउंड मास्क मतलब जो आपने ऑब्जेक्ट लिखा है उसके बैक में आप क्या कलर देना चाहते हैं। सो यहाँ पर बैकग्राउंड में मास्क लगा सकते हैं। सो यहाँ पर अगर आप गए ऑप्शंस में यूज बैकग्राउंड मास्क, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर डिफरेंट कलर दे रखे हैं। सो जो भी मुझे कलर की रिक्वायरमेंट है, सपोज दैट मैंने लिया यहाँ पर मैजेंटा को मैं जैसे ही सिलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा, सो आप अपने स्क्रीन पे देखेंगे कि इस तरह से आप बैकग्राउंड में मास्क को आराम से लगा सकते हैं। साथ ही साथ मैं बात करूं आगे की पॉइंट्स की, सो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं बुलेट्स एंड न्यूमेरिक्स के। सो इसमें भी ऑप्शन कुछ दे रखे हैं, न्यूमर, लेटर, बुलेटेड, और ये सारी जो चीजें हैं हम इसका भी यूटिलाइजेशन समझेंगे। साथ ही साथ आता है आपका सिंबल्स। सिंबल्स क्या होता है, जहां पर आपको डिग्री देना है, प्लस माइनस देना चाहते हैं, आप ओम लगाना चाहते हैं, ओमेगा का यूज करना चाहते हैं, यहाँ पर सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। सपोज दैट मुझे ओम का यूज करना है या फिर डिग्री का यूज करना है, तो मुझे करना ये है कि यहाँ मैं 2014 अपना जो यूनिट है उसके पास गया, एंड देन मैंने यहाँ पर वैल्यूज जो पुट किया वो है डिग्री का। सो देखेंगे कि यहाँ पर हम डिग्री को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बात करूं अगर अपने आगे के पॉइंट्स की, तो यहाँ पर अवेलेबल है ओम। सो यहाँ मैं जाऊंगा और मैंने सेलेक्ट किया ओम को। सो जैसे ही अगर आप देखें तो जो जो मेरे को सिंबल्स की रिक्वायरमेंट है उसको मैं इजीली सेलेक्ट कर सकता हूँ। साथ ही साथ मैं अगर अपने आगे के पॉइंट्स की बात करूं, ये तो रहा जो हमारे स्क्रीन पे अवेलेबल है। साथ ही साथ कुछ पॉइंट्स और भी आएंगे जहां पर हम अगर चाहें तो इस चीजों को और एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिलेक्शन करना होगा अदर्स का। अदर्स में आप जैसे ही जाएंगे, नाउ यू कैन सी इन योर स्क्रीन कि यहाँ पर आपके पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। सो आप स्क्रॉल अप एंड डाउन करके इन सारी चीजों को समझ सकते हैं। सो अगर आप देखें तो यहाँ पर बहुत सारे सिंबल्स अवेलेबल हैं। सपोज दैट म्यूजिक का सिंबल दे रखा है और मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है सिलेक्शन का। तो जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपका कैरेक्टर टू कॉपी यहाँ ऑप्शन आएगा, तो यहाँ सेलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे आपने जिस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है वो आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं अपने आगे की पॉइंट की, कि अगर मैं चाहता हूं इसे स्क्रीन पे प्रेजेंट करना, तो मुझे करना यह है कि मैं यहां से करूंगा पहले कॉपी और स्क्रीन पे जाके मुझे करना होगा पेस्ट। सो उम्मीद करता हूं इंजीनियरिंग के जितने भी स्टूडेंट हैं कॉपी पेस्ट करने में बहुत ही ज्यादा माहिर होंगे। सो यहाँ पर जाके आप सेलेक्ट कीजिए कॉपी कमांड
और कॉपी कमांड जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, नाउ यू कैन सी द ऑप्शन इज पेस्ट। सो आप देखें कि यहाँ पर म्यूजिक का भी जो सिंबल है वो आ चुका है। इसी की तरह अगर मैं आगे की बात करूं तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं आप सारे का अलग अलग इंडिविजुअली यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सो इसके साथ हम बात करें अपने आगे की पॉइंट्स की, तो कुछ और भी कमांड्स हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं। सो बिना देरी किए आगे हम चलते हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो जैसे ही देखेंगे ऑप्शंस कुछ, तो यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन दे रखा है फाइंड एंड रिप्लेस का। सो अगर आप चाहते हैं कि आपने जो मॉड्यूल्स लिखा है और उसमें अगर आप जो कंटेंट है उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, सो चेंजेस करने के लिए आपको करना ये है कि यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है उसमें जाके आप लेफ्ट क्लिक कीजिए। जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक करेंगे यहाँ पर जो भी आप ऑप्शन देना चाहें, सो सपोज दैट यहाँ पर हमारा ड्राइंग दे रखा है, सो हमारा फाइंड व्हाट, सो मुझे लिखना है यहाँ ड्राइंग एंड यहाँ पर रिप्लेस विथ मैं फाइल लिखना चाहता हूँ अपना रिप्लेस ऑप्शंस में, ठीक है। सो अगर मैं चाहता हूं कि ड्राइंग की जगह ऑटोकैड फाइल 2014 यहाँ पर रिप्रेजेंट करे, तो यहाँ के ऑप्शंस में मैं जाके मैं लिखूंगा रिप्लेस। जैसे ही मैं रिप्लेस के ऑप्शंस पे जाऊंगा, सेलेक्ट अगेन रिप्लेस, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका दे रखा है फिनिशिंग सर्च, फिनिश्ड सर्चिंग। सो ये ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है, ओके कीजिए और आप कमांड से इजीली बाहर आ सकते हैं इसे क्लोज करके। सो बेसिकली ये यहाँ पर हमने किसी भी चीज को अगर मुझे रिप्लेस करना है और कोई मेरे को चीज बदलनी है, लाइक मैंने बहुत बड़ा कंटेंट लिखा है उसमें मेरे को कोई चीजों में चेंजेस करना है, सो इसके थ्रू भी आप इजीली कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अगर बात करूं अपने अगले पॉइंट्स की, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है लाइन स्पेसिंग का। सो मान लीजिए कि आप अपने कंटेंट में 3-4 लाइन यूज कर रहे हैं पैराग्राफ के अंदर। सो सपोज दैट मेरा यहाँ पर दे रखा है ऑटोकैड, ऑटोकैड को ऑटोकैड के बाद जो फाइल है उसको मैं सेकंड लाइन में लिखना चाहता हूँ। देन ये 2014 जो दे रखा है उसको मैं नेक्स्ट लाइन में लिखना चाहता हूँ। सो मैंने इस तरह से इसको डिवाइड कर दिया और आफ्टर दैट मैं ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली पहले सेलेक्ट कर लूंगा। जैसे ही मैं सेलेक्ट करने जाऊंगा, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है लाइन स्पेसिंग का। लाइन स्पेसिंग में आप जैसे ही जाएंगे यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा 1.0x 1.5x। तो जैसे ही आप देख रहे हैं कि आपके चेंजेस इस तरह से इजीली आप कर सकते हैं, जहां पर आपको जो आप डिफरेंस देना चाहते हैं वो इजीली क्रिएट होगा। और साथ ही साथ अगर आप इसे कम कर दें तो ये आपकी परफेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा। इसी के साथ कुछ और भी कमांड्स की मैं अगर बात करूं, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, हम इसे अपने बैक टू पोजीशन ले लेते हैं। तो यहाँ हम गए और हमने लाइन स्पेसिंग में वैल्यूज दिया 1। जैसे ही वैल्यूज दूंगा मैं इस कमांड को अपने बैक पोजीशन पे ले आता हूं। आप देखेंगे कि हम कमांड के बैक पोजीशन पे आ गए। इसके बाद अगर आप देखें कि इस तरह से मान लीजिए आपका बैकग्राउंड मास्क लगा रखा है एंड देन मुझे इसे लेफ्ट राइट या कहीं मूव करना है, तो हमें करना ये होगा कि यहाँ के ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन जो दे रखा है वो है लेफ्ट का, फिर ऑप्शन आता है सेंटर का। सो अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट जो बना रखा है सबसे पहले मुझे करना ये है, इसको हम करेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद इसे हम मूव कर सकते हैं सेंटर पॉइंट पे। तो सेंटर में अगर आप जैसे ही जाए तो आप देखेंगे कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर में आ चुका है। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो इसे राइट साइड डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पर लिया राइट हैंड साइड, अगर आप देखें तो आपका ये ऑब्जेक्ट जो है राइट हैंड साइड में मूव हो चुका है। बस ये जो चीजें हैं जो आपके काम की हैं। इसके बाद मैं अगर बात करूं आपके आगे की पॉइंट्स की, सो अगर आप देखें अपने आगे की पॉइंट्स की, सो अगर सपोज दैट मेरे पास एक कंटेंट लिखा हुआ है, उसे मैं चाहता हूं उसे इंडिविजुअली अपनी अपनी पोजीशन पे मूव करना। सो एक जगह से मैं सबको जितने भी मेरे लेटर दे रखे हैं उसको मैं अलग करना चाहता हूं। तो यहाँ पर अब एक और ऑप्शन दे रखा है, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को जाएंगे देन सेलेक्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जो भी लेटर लिखा हुआ था वो भले स्मॉल में हो या फिर इसको हम वापस से डबल सेलेक्ट करके डबल क्लिक करके सो अपने वापस अपने प्रीवियस पॉइंट पे आएंगे। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका ये ऑप्शन ओपन हो चुका होगा। इसके बाद हम समझेंगे कि ये सारी जो सारी चीजें हैं आप इसे
वन बाय वन करके सारा अलग कर सकते हैं थ्रू दिस कमांड। और अगर मैं आप सब स्टूडेंट की जानकारी के लिए बता दूं कि हम यहाँ पर कोई स्टूडेंट को पढ़ा जो रहे हैं, हम कोई इंस्टीट्यूट रन नहीं कर रहे हैं। हमारा मेन मोटिव है स्टूडेंट का हिडन टैलेंट को बाहर निकालना, साथ ही साथ सर्च आउट करना एक्चुअल लर्नर की। अगर आप बात करें डिजाइनिंग फील्ड की, तो डिजाइनिंग में आपका जब भी आप अगर बात करें किसी भी इंडस्ट्रीज की R&D डिपार्टमेंट की, सो वहाँ रिसर्च एंड जहाँ डेवलपमेंट होता है वहां पर हर चीज का रिवीजन बहुत किया जाता है। इस चीजों को डीप में समझने के लिए आपको खुद को भी मेहनत करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ जो मैं कहता हूँ, एक कहावत है, माइंडसेट इज मोर इम्पोर्टेंट दैन स्किल सेट। ठीक है, तो आपका माइंडसेट ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आपकी स्किल अगर कम भी है तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपका माइंडसेट सही है तो आप चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं, चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो आपको बनना है एक्चुअल लर्नर, जहां पर आप मैक्सिमम चीजों को सीख सकें, अपनी चीजों को एनहांस कर सकें, और आज से आपको जो रिटर्न मिलेगा लाइफ में वो आपको बेटर एक्सप्लोर कर पाएंगे और बेटर उस चीज को समझ पाएंगे। सो इसको ये चीजें यहाँ तक रही। इसके बाद हम करते हैं इसे क्लोज टेक्स्ट एडिटर, हम कमांड से बाहर आ जाते हैं। सो ये आप देखेंगे कि आपका ये जो कमांड है वो टेक्स्ट कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद बात करते हैं हमारे अगले टेक्स्ट की, जिसका नाम है सिंगल लाइन टेक्स्ट। मल्टी लाइन टेक्स्ट में एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है जहां पर आप जाके उसे चेंजेस और एडिट बहुत इजीली कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जिसका नाम है सिंगल लाइन। तो सबसे पहले हम इसे कर देते हैं इरेज। हमने इसको सेलेक्ट किया, देन गो टू इरेज, या फिर आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। फिर आता है आपका सिंगल लाइन का ऑप्शन। सिंगल लाइन के ऑप्शन पे जैसे ही जाएंगे आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको देना है स्टार्ट पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट देने के बाद आपसे यहाँ से पूछा जाएगा हाइट। सो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, एंगल मुझे कुछ भी नहीं देना है, 0 देना है, तो 0 मैंने क्लिक किया। अब नाउ मुझे मैं जो लिखना चाहता हूँ, सपोज दैट हमने फिर से लिखा ऑटोकैड ड्राइंग 2014। सो अगर आप यहां जाएं, सो इस तरह से आप देखें कि आपने जो ऑब्जेक्ट लिखा है वो आपके सामने इजीली प्रेजेंट हो चुका है। ये कहलाता है आपका सिंगल लाइन टेक्स्ट, जहां पर आप ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली बस जो आपका टेक्स्ट कंटेंट है वो लिखिए एंड देन आप कमांड से बाहर आ जाएंगे। इसके साथ हम बात करते हैं कुछ अपने और पॉइंट्स की, जो कि है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और मैं बात करूं, अगर आप किसी भी अगर एंड फील्ड में जाएं, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो यूज आता है वो आता है आपका लेयर्स का। और लेयर जो है बेसिकली हर पॉइंट को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैं बात करूं अपने एक फ्लोर प्लान की, सो वहां पर अगर मेरे पास डायमेंशंस दे रखा है, या फिर आउटर वॉल्स दे रखा है, या फिर इंटरनल वॉल्स दे रखा है, कॉलम्स है, बीम्स है, सो ये जो सारी चीजें हैं, हम जो कंप्लीट इसको डिफाइन करते हैं, जस्टिफाई जो करते हैं, वो किया जाता है लेयर के थ्रू। तो लेयर के बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है उसका नाम है लेयर। सो बात करते हैं लेयर्स की। सो लेयर्स में आपको लेयर सेलेक्ट करने के लिए पहले करना ये होगा, हम इसे कर देते हैं स्क्रीन से साइड, या फिर इसे सेलेक्ट कर देते हैं और कर देते हैं यहाँ से रिमूव या इरेज। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है लेयर्स प्रॉपर्टी का। लेयर प्रॉपर्टी में आप जैसे ही जाएंगे, सो यहाँ पर आप कुछ इस तरह से अपने लेयर्स को देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें इस तरह से, सपोज मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया एंड ये सारी चीजें डिस्टेंस इसको फाइंड आउट किया, ठीक है। सो जैसा कि आप देखेंगे कि आपके सामने यहाँ पर एक लेयर, दो लेयर्स दे रखे हैं, एक है डेप्थ पॉइंट और दूसरा है 0। सो यहाँ पर अगर आप जाएं तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन दे रखे हैं। ये है आपका ऑफ का, जो एक बल्ब की तरह बना हुआ है, इसे आप ऑफ और ऑन दोनों कर सकते हैं। सो अगर आप ऑफ करना चाहते हैं तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं। जो भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद अगर मैं चाहूँ उसे लॉक करना, तो लॉक भी इजीली किया जा सकता है। सो अगर आप बात करें
आगे की। तो यहाँ पर हमने इसको ऑफ किया तो ये हमारे सामने रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहा। जैसे ही अगर आप इसे ऑफ करेंगे, टर्न द करंट लेयर ऑफ, तो आप देखेंगे कि आपके स्क्रीन के सामने से ये हट चुका है। साथ ही साथ इसमें ऑप्शन दे रखा है लॉक का। अगर आप इसे लॉक करना चाहें तो लॉक भी कर सकते हैं, अनलॉक का भी यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कलर्स की, तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं। इसके लिए आपको करना ये है, स्क्रीन पे जाके डबल क्लिक करें और जो भी आपको कलर चूज करना है उसको जाके सेलेक्ट कर लें। तो सपोज दैट मैंने सेलेक्ट किया ओके। सो अगर आप देखें तो यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो येलो में कन्वर्ट हो चुका है। साथ ही साथ आता है आपका लाइन। लाइन पे जैसे ही आप यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है कंटिन्यू का, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है लोड का। तो लोड में अगर आप जैसे ही जाएं तो आप देखें कि आपके पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो ये जो लाइन टाइप है आपका स्टैंडर्ड्स बनाया गया है आईएसओ, ऑटोकैड आईएसओ स्टैंडर्ड्स। सो आप इसका इजीली यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं लाइन की, सो अगर आप चाहते हैं कि मुझे डैश लाइन चाहिए, मुझे डैश लाइन में स्पेस चाहिए, सो ये जो सारी चीजें हैं यहाँ पर आपके पास इजीली अवेलेबल है। किसी को अगर आप सेलेक्ट करना चाहें तो आप इजीली सेलेक्ट कर पाएंगे एंड देन प्रेस करना होगा आपको ओके कमांड। ओके कमांड पे आप जैसे ही जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुका है। इसके लिए आपको करना यह है कि आपका जो लाइन टाइप सिलेक्शन करना है तो उसके लिए आपके पास जो अपलोड हुआ है न्यू फॉर्मेट, सो वहां पे जाके आपको लेफ्ट क्लिक करना है, देन करना है ओके। सो जैसे ही अगर आप ओके करेंगे और आपने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, या फिर अगर बात करूं आपके फ्लोर प्लान्स की, ठीक है, सो अगर आप आउटर में रिप्रेजेंट करते हैं सेटबैक को और ये सारी चीजों को, सो वहां पर आप इस तरह की लाइंस का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सो ये जो सारी चीजें हैं आपका लेयर्स में अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो इस प्रॉपर्टी को अपने स्क्रीन पे मूव भी कर सकते हैं और साइज के अनुसार इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। सो मैं बात करूं अपने आगे की पॉइंट्स की, सो अगर आप इधर जाएं तो यहाँ से अगर मैं और लेयर्स क्रिएट अगर मैं करना चाहता हूं तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है न्यू लेयर्स का। सो न्यू लेयर्स पे आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आप देखेंगे आपके सामने नया लेयर क्रिएट हो चुका है। अब मुझे इसमें जो भी नेम देना चाहते हैं कि हमारा मान लीजिए आउटर लाइन है, इंटरनल लाइन है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर दिया सपोज आउटर लाइन और प्रेस किया एंटर कमांड। एंटर कमांड जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, कलर्स का है, फ्रिज का है, लॉक का है। तो ये सारे ऑप्शंस आपके बिल्कुल सिमिलर रहेंगे। सो बात करें अगर आप लेयर प्रॉपर्टीज की, तो इसमें दो चीजें हमेशा आपके पास अवेलेबल रहेगी। एक रहेगा 0 और दूसरा रहेगा आपका डेफ पॉइंट। इसके साथ ये जो ऑप्शंस है आपके पास यहाँ भी अवेलेबल रहेगा। यहाँ पर आपका मेक ऑब्जेक्ट लेयर करंट, जो आपका करंट लेयर है उसका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑप्शन दे रखा है मैच का। सो अगर आप मैच करना चाहते हैं तो सपोज दैट हमारे पास यहाँ पर डेफ पॉइंट दे रखा है। डेफ पॉइंट को जाके मैं सेलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्शन जैसे ही मैं करूंगा, सो सपोज दैट मैं यहाँ पर आइदर रेक्टेंगल आइदर सर्कल कुछ भी बनाता हूँ। सो जैसे ही अगर मैंने क्रिएट किया, इसके बाद हम गए कोशिश किए मैच करने की। सो जैसे ही हम मैच करेंगे या ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, देन हम अपना सेलेक्ट करेंगे डेस्टिनेशन। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पोजीशन सेलेक्ट हो चुका है। सो इस तरह से आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपने मैच कमांड का। सो हम बात करें कुछ आगे की कमांड की। सो यहाँ पर मैच के बाद आता है आपका ऑप्शन प्रीवियस का। सो जैसे ही अगर आप प्रीवियस पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पे चेंजेस होने शुरू होंगे। सो यहाँ जैसे ही आप प्रीवियस पे क्लिक करते हैं तो जो भी आपका चेंजेस था, जो आपका डैश लाइन था वो नॉर्मल लाइन में क्रिएट हो गया, और साथ ही साथ जो आपका डायमेंशनिंग येलो थी उसका कलर चेंज होके व्हाइट हो गया। सो ये आपका बेसिकली यूज आता है आपका प्रीवियस करने के काम। देन आता है आपका आइसोलेट। सो जैसे ही अगर आप आइसोलेट पे क्लिक करते हैं, तो आइसोलेट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, सो ये आपकी जितनी भी चीजें हैं आपके सामने अगर आप देखेंगे तो बैक में जो भी चीज बनी हुई रहेगी वो आपका आइसोलेट हो जाएगा, मतलब स्क्रीन से कलर जो है उसका डायन हो जाएगा। सो इसको हम यहाँ से पहले आते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ, यहाँ पर आते हैं और इसको करते हैं क्लोज। गिव मी 1 सेकंड। यहाँ हम गए क्लोज में और लेयर प्रॉपर्टी को किया एंड। सो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है आइसोलेट का।
सो आइसोलेट का अगर मैं बात करूं वर्किंग की, तो आइसोलेट क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई लेयर जैसे क्रिएट किया है। सो लेयर्स में आपके पास मान लीजिए 4-5 लेयर ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि एक लेयर का यूज करूं और बाकी सबको हाइड कर दूं, आइसोलेट कर दूं। सो करना यह है कि जैसे सपोज दैट आपने आइसोलेशन पे सेलेक्ट किया, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। सो अगर आप जैसे ही ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि लेयर डिस्क पॉइंट आर हैज बीन आइसोलेटेड। सो यहाँ पर अगर आप जाएं तो आप देखिए प्रॉपर्टीज में, तो ये चीजें जो है वो लॉक हो चुकी है और आपका डेफ पॉइंट जो है वो आइसोलेटेड हो चुका है। मतलब बैक में जो भी रहेगा वो आपका यानी बैक साइड बैकग्राउंड में आ जाएगा और बाकी आपका जो ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है वो आपका फ्रंट में रहेगा। फिर आता है आपकी आगे की बातें। फिर अगर मैं उसकी अगर बात करूं डिस्कशन की, सो हम नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट दे रखा है अनआइसोलेटेड, जो मैंने चीज आइसोलेट कर दी है उसको अनआइसोलेटेड करना है, तो उसके लिए आपको इस कमांड का यूज करना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं अगर बात करूं आगे की पॉइंट्स की, सपोज दैट आपने कोई लाइन क्रिएट किया और मैं चाहता हूं उसकी पर्टिकुलर वेट, तो सामने अगर हम देखें स्क्रीन पे, तो मैंने लाइन को क्रिएट किया। मान लीजिए हमारे पास 3-4 लाइन है और 1 बाय 1 करके मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ड्रॉ करने के बाद अगर आप देखेंगे कि हम इसका लाइन का वेट दे सकते हैं, मतलब मुझे उसका जो भी विड्थ देना है वो मैं ऐड कर सकता हूं। तो यहाँ आप जाएंगे बाय लेयर में, बाय लेयर में जो भी आपको जितना भी mm देना है, सपोज दैट मैंने दिया 2 mm। सो 2 mm में मैं सेलेक्ट जाऊं, सबसे पहले मैं करूंगा ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट एंड देन यहाँ पर जाऊंगा 2 mm में। तो स्क्रीन पे देखेंगे कि आपका ये 2 mm में कन्वर्ट हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ है तो इसके लिए एक ऑप्शन होता है, आप देखें तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन टॉगल बार में जाएंगे। सो टॉगल बार में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ऑप्शन है शो हाइड लाइन वेट, विच मीन्स जो चीजें आप हाइड हो रखी है उसको शो कर देगा और जो चीजें शो नहीं हुई उसको हाइड कर देगा। तो यहाँ पर अगर हम जाएं तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लाइन का वेट 2 mm आ चुका है। इसी तरह अगर आप और भी करना चाहें, सपोज दैट मुझे 1 mm देना है, सो मुझे करना ये है, अगेन मैं जाऊंगा 1 mm पे और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा। सो जैसे ही 1 mm मैंने सेलेक्ट किया, आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पे 1 mm और 2 mm की डिफरेंट लाइन को हम क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बात करूं आपके लेयर्स की, सो लेयर्स में आप इस कलर का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि और आपको कलर्स की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट कलर्स। सेलेक्ट कलर में आप जैसे ही जाएंगे आपके पास बहुत सारे कलर्स अवेलेबल रहेंगे, जिसमें से जो भी आपको कलर की नीड हो आप उसको सेलेक्ट करें, ओके करें, और आप स्क्रीन पे देखेंगे कि इस तरह से चीजें आपकी चेंज हो चुकी होगी। साथ ही साथ मैं बात करूं अपने आगे की पॉइंट्स की, जहां पर हम लाइन को डिफरेंट ऑप्शन, डिफरेंट स्टैंडर्ड जो है उसमें कन्वर्ट भी कर सकते हैं। सो इसके नीचे की अगर आप ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है बाय लेयर का। यहाँ पर आप चाहें लाइक आप पहले लेयर्स में देख चुके हैं जहां मैंने आपको बताया कि आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, सेम विद दिस यहाँ भी अगर आप जाएंगे तो अगर आप सपोज दैट कोई लाइन सेलेक्टेड है, तो मुझे करना यह है कि मैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर आपका जो स्टैंडर्ड है उसका हम यूज कर पाएंगे। जैसे ही देखेंगे कि आपके सामने ये लाइन क्रिएट हो चुकी है। साथ ही साथ अगर मुझे चाहिए कि मुझे और ऑप्शंस भी मिले, तो और ऑप्शंस के लिए आपको सेलेक्ट करना होगा अदर्स कमांड। जैसे ही आप जाएंगे अदर्स कमांड में, अदर्स कमांड में जैसे ही जाने के बाद आपके पास ये 3-4 चीजें रिप्रेजेंट की जा रही है। साथ ही साथ अगर आप जाएं, यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है लोड का। लोड में जाके आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, इसमें से आप कोई सा भी सेलेक्ट कर लें और इसका सही से आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सपोज दैट मैंने सेलेक्ट किया ISO डॉट, यहाँ पर हम गए और ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। आगे जैसे हम जाएंगे देन किया हमने करंट, ओके, और आप देखेंगे कि यहाँ पर कि आपकी स्क्रीन पे इस तरह से कन्वर्जन हो चुका है। साइज स्मॉल होने के कारण जैसे ही हम जूम आउट से बाहर आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो पूरा सिंगल लाइन फॉर्मेट में है,
बट अगर आप इसे जूम करें तो आपको ये समझ में आएगा कि आपने जो इनपुट दिया है वो परफेक्ट है और ये चीजें इसमें कन्वर्ट हो चुकी है। तो बेसिकली ये आपका लेयर्स कमांड होता है और इसका सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन आपका आने वाला है जब भी आप असाइनमेंट्स करेंगे, फ्लोर प्लान बनाएंगे और इलेवेशन वगैरह बनाएंगे, तो इन सारी चीजों में इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाता है। और इन सब चीजों की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो आपकी इमेजिनेशन। और इंजीनियरिंग की अगर डिजाइनिंग फील्ड की बात किया जाए तो इमेजिनेशन बिना आप अच्छे डिजाइनर नहीं बन सकते। सो आपकी डिजाइनिंग क्वालिटी होनी चाहिए, साथ ही साथ आपकी इमेजिनेशन पावर सबसे ज्यादा होनी चाहिए ताकि आप चीजों को इजी वे में कर सके। अगर मैं बात करूं सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर में सिमिलर काइंड कमांड बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन आप कितने कम वक्त में, शॉर्टेस्ट मेथड में और किस तरह से इसका यूज कर सकते हैं, इसके लिए आपका होना चाहिए बेसिक स्ट्रॉन्ग। और बेसिक स्ट्रॉन्ग जितना अच्छा होगा वहां पर आप परफॉर्मेंस वाइज ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे और की अपेक्षा। बात करें हम आगे की पॉइंट्स की, तो सबसे पहले हमने जो स्क्रीन पे बना रखा है उसे पहले इरेज कर लेते हैं। इसे इरेज करने के लिए राइट क्लिक करें, गो टू इरेज, और जो आपकी पहले की चीजें दे रखी है उसे बैक पे ले आते हैं ताकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो परफेक्ट रह सके। हम बात करें अपने अगली कमांड की, तो जिसका नाम है टेबल, ठीक है। यहाँ पर हम टेबल अगर हमें क्रिएट करना है, हमें कोई पॉइंट नोटिफाई करना है, इसको किस तरह से यूटिलाइजेशन किया जाता है चलिए समझते हैं। सबसे पहला जो कमांड है हमारा यहाँ दे रखा है टेबल का। टेबल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका इस तरह का पैनल ओपन हो जाएगा। जैसे ही पैनल ओपन होगा यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मिलेगा टाइटल का, ठीक है। जो भी आप हेडर देना चाहते हैं, जो आपको पॉइंट्स देना चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कॉलम एंड रॉ सेटिंग का। यहाँ पर जितने भी आपके नंबर ऑफ कॉलम हैं वो अगर आप देना चाहते हैं, सपोज दैट मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करना चाहता हूँ 6 की, और साथ ही साथ दे रखा है कॉलम विड्थ की जो कि 2.5 के नाप है। साथ ही साथ अगर आप बात करें डाटा रॉस की तो आपको कितना चाहिए, तो ये अगर मैं वैल्यूज चाहता हूँ 3, तो यहाँ पर मैंने वैल्यूज दी 3 की, और अगर मैं बात करूँ रो हाइट की तो ये सफिशिएंट है। इसके बाद मैं जाऊंगा ऑप्शंस ओके कमांड में। जैसे ही मैं ओके करूंगा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद जो भी आप देना चाहते हैं, लाइक यहाँ पर सपोज हमने लिखा ऑटोकैड ड्राइंग, और हम अपने कमांड में जो भी इसमें कलर देना चाहते हैं या बैक में कलर देना चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो इसे चेंज कर सकते हैं इजीली। और यहाँ पर मैंने दिया इस पे, और मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो ऑटोकैड ड्राइंग लिखा है इसे बोल्ड कर दिया जाए, तो यहाँ पर बोल्ड हो गया, और इसको हम कर देते हैं क्लोज। अगर मैं बात करूँ आगे की, यहाँ पर हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दे रखा है कि आप जो भी यहाँ पर लिखना चाहें वो इजीली लिख सकते हैं, और साथ ही साथ अगर इस पॉइंट्स की बात किया जाए तो इसे मैं मूवमेंट कर सकता हूँ। जैसे ही अगर मैं मूवमेंट करता हूँ, सपोज दैट मैं यहाँ नेम लिखना चाहता हूँ और आगे की डिटेलिंग, मुझे करना ये है, यहाँ पर मैं जाऊंगा, यहाँ पर वैल्यू सपोज दैट मुझे 1 लिखना है, मैंने 1 लिखा और अपनी चीजों से बाहर आ जाऊंगा। जैसे ही मैं बाहर आऊंगा, अगर आप देखें कि अगर आपको नीचे जाना है तो ऐसा नहीं है कि आपको 1 बाय 1 करके सारे चीजों को लिखना पड़ेगा। आपको करना ये है कि आप इस पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए और इसे ड्रैग करके नीचे की तरफ मूव कीजिए। जैसे ही आप मूव करेंगे आप देखेंगे कि जितने भी नंबर आपको न्यूमेरिक दे रखे हैं वो 1 बाय 1 करके 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना भी आपका दे रखा है वो आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा। इसके साथ अगर मैं बात करूं आगे के पॉइंट्स की, अगर मैं चाहता हूं कि ये जो सारी चीजें दे रखी है मैं इसे मिडिल ऑप्शन में रखूं, मुझे करना ये है कि यहाँ मैं जाऊंगा और जैसे ही मैं जाऊंगा मुझे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होगा, तो मैं ये ऑब्जेक्ट को पूरा यहाँ तक प्रेस कर लेता हूँ। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आगे की, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन अभी सेलेक्टेड जो था वो था टॉप राइट, और अगर इसमें मुझे कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं इजीली इसमें कर पाऊंगा।
तो यहाँ पर ऑप्शन पहला जो कमांड दे रखा है टॉप लेफ्ट का, तो जैसे ही अगर आप देखेंगे आपका टॉप लेफ्ट में जा चुका है। मैं चाहता हूँ ये एक सेंटर पे आ जाए, यहाँ पर हम गए और टॉप सेंटर सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही हम टॉप सेंटर पे सेलेक्ट करते हैं और अपने कमांड से बाहर आ सकते हैं। और इसमें अगर हम चाहें तो यहाँ पर हमारे पास कलर्स ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसका हम अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अगर हम नहीं देना चाहें तो वापस कंट्रोल Z दबा के आप इससे बाहर भी आ सकते हैं। अब जो भी आप अगर इसमें लिखना चाहें कि आपका फाइल नेम 1 या जो भी आपका फाइल नेम है, जो भी आप लिखना चाहें, इस पे 1 बाय 1 करके आप सारी चीजों का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सो अगर आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पर जितनी भी सारी चीजें दे रखी है मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही टेक्स्ट में बता दिया है, और इसका मैं उम्मीद करता हूँ सब यूटिलाइज कर पाएंगे, क्योंकि जितने भी हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं वो मैं सबको मोस्टली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट और ऑफिस अच्छे से आता होगा। सो ये जो सारी चीजें हैं बहुत ही इजी रहेगी जिन जिनको समझ में आ रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी यहाँ हमसे मेंबर जुड़े हैं उनको ये चीजें जो मैं समझा रहा हूँ वो अच्छे से पहुंच पा रही होगी। और साथ ही साथ अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में यस आई विल लिखें। और अगर मैं बात करूं अपने आगे की कमांड की, सो मान लीजिए अगर अपने आगे की कमांड की बात करूं, सो जब भी आपने देखा होगा कि जब आप किसी कंपनी में वर्क करते हैं या आपका खुद का वर्क होता है, सो जब आप किसी को फाइल शेयर करते हैं और अगर मान लीजिए किसी ड्राइंग में मिस्टेक है, सो सामने वाला उसको कैसे डिफाइन करे, उसे किस तरह से समझाए, सो उसके लिए कमांड का यूज किया जाता है जिसका नाम होता है रिवीजन क्लाउड। रिवीजन क्लाउड क्या होता है, जो भी आपने चीजें मिस्टेक किया है, जो भी आपने मिस्टेक अपनी फाइल्स में किया है, सो उसको इजीली हम पॉइंट आउट कर सके। जैसे ही हम देखेंगे हम पॉइंट आउट के थ्रू समझ पाएंगे कि हमने अपने जो ड्राइंग्स है उसमें कहाँ कहाँ मिस्टेक किया है। सब एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैंने रेक्टेंगल क्रिएट किया और यहाँ पर हमारे पास जैसे ही ऑप्शन जाएंगे एनोटेट में, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दे रखा है रिवीजन क्लाउड का। रिवीजन क्लाउड में आप जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे ही रिवीजन क्लाउड में क्लिक किया आपके पास स्टार्ट पॉइंट आया। मान लीजिए कि इस पॉइंट पे मेरा कोई जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है वो परफेक्ट नहीं बनाया गया, तो मुझे करना ये है कि मैं यहाँ जाऊंगा और इस तरह से इसको पॉइंट आउट कर सकता हूँ। जैसे ही देखेंगे कि ये पॉइंट आउट किया गया है, विच मीन्स और जो भी मुझे लिखना है यहाँ पर, तो मैं उसका मल्टी लाइन टेक्स्ट का यहाँ ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर आप जाके इसको सेलेक्ट कीजिए और आपकी जो भी एरर्स है, तो यहाँ पर साइज बहुत ज्यादा है दे रखी है, इसे हम कम कर लेते हैं और पर हमने लिखा इसे एरर 0.30 कर लेते हैं, ठीक है, एरर 1 या जो भी आप इसे नोटिफाई करना चाहें, और इसे कर देते हैं क्लोज। जैसे आप क्लोज करेंगे और सामने वाले को फाइल भेजेंगे, इससे क्या होगा कि आपकी भी फाइल में कोई दिक्कत नहीं हुई और आप भी समझ पाए कि आपने क्या मिस्टेक की थी। सो ये जो सारी चीजें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपकी ऑटोकैड ड्राइंग्स फाइल्स में, और आपका इसका सही से इस तरह से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सो अगर हम बात करें अपने आगे की पॉइंट्स की, सो आगे के पॉइंट्स में हम चलते हैं कुछ और चीजों की तरफ। तो सबसे पहले हमें करना ये है कि हमारी स्क्रीन पे जो दे रखा है सबसे पहले हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, देन राइट क्लिक करके इसको कर देते हैं इरेज। और हाँ, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि हमारा संडे जो है वो डाउट सेशन रहेगा इन जूम ऐप। सो जितने भी स्टूडेंट हैं जो न्यूली ज्वाइन किए हैं, साथ ही साथ हमारे पुराने स्टूडेंट सब वहां पर प्रेजेंट रहे, और आपके जितने भी डाउट्स हैं और जितनी भी प्रॉब्लम्स है सबको हम सॉल्व आउट करेंगे विथ आवर एक्सपर्ट्स। और जहां पर हमारे साथ हमारे टीम के कुछ न्यू मेंबर भी होंगे जो जिससे हम आपको मैक्सिमम सॉल्व चीजें करेंगे ताकि आप चीजें और इजी से समझ पाए, जहां पर आपको कुछ प्रैक्टिकल चीजों के बारे में भी बताया जाएगा ताकि आप डिजाइनिंग के साथ साथ अपने प्रैक्टिकल और लाइव सेशंस को भी समझ सकें। सो बात करते हैं हम आगे अपने आगे की पॉइंट्स की। तो अगर मैं बात करूं अपने आगे की पॉइंट्स की, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है लीडर का।
सो लीडर में अगर आप जैसे ही जाते हैं तो सबसे पहले आपको करना ये है कि मान लीजिए आपने एक सर्कल क्रिएट किया। सो सर्कल मैंने कुछ इस तरह से बना दिया। जैसे ही सर्कल मैं क्रिएट करूंगा, सर्कल क्रिएट करने के बाद सपोज दैट आपने देखा होगा कि जैसे ही कोई जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वहां पर आपका यानी एरो मार्क करके उसमें कुछ लिखा हुआ था लाइक डायमीटर या फिर रेडियस, ठीक है। तो कुछ इस तरह की चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है लीडर का। सो लीडर में अगर आप जाएं तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करें और यहाँ पर जाएं। सो यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर अगर आप कोई भी वैल्यूज देना चाहें, लाइक लिखना है मुझे डायमीटर 5, तो यहाँ पर मैंने डायमीटर 5 लिख दिया और मैं चाहता हूँ इसमें कुछ चेंजेस करना। लाइक चेंजेस के लिए मैंने इसकी वैल्यू को बढ़ा दिया और क्लोज कर दिया। सो आप देखें कि यहाँ पर आपका बट साइज जो है वो इंक्रीज हो चुका है। साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दे रखा होता है, आप जाएंगे मल्टी लीडर स्टाइल में और यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है देन मॉडिफिकेशन का। जैसे ही आप मॉडिफिकेशन में जाते हैं यहाँ पर होता है आपके पास लीडर स्ट्रक्चर। लीडर स्ट्रक्चर में आपके पास ऑप्शन होता है स्पेसिफाई स्केल। सो जो भी आप देना चाहें यहाँ पर वैल्यूज 2 देना चाहे 3 देना चाहे, मैंने सपोज दैट वैल्यू दिया 2 को जाने के बाद यहाँ पर हमने किया सेट करंट के बाद किया इसको क्लोज। तो आप देखेंगे इस तरह से आपका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें और भी ऑप्शंस आते हैं। सो अगर मैं बात करूं ऐड लीडर की, सो ऐड लीडर में अगर आप देखेंगे कि आप जो लाइन है उसको जो आपने एरो मार्क किया है उसको आप और बढ़ा सकते हैं। तो सपोज दैट मैंने यहाँ पर ऐड लीडर में गए, सो पहले हमने लीडर ऑलरेडी क्रिएट कर चुके थे। तो यहाँ पर अगर सपोज दैट आपके पास दूसरा सर्कल है वो भी सेम डायमेंशंस का है, तो हमें करना ये है कि कुछ इस तरह से हमने इसे मार्क किया। अगर हमारा अपर डायरेक्शन में भी है तो हम इसे इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कमांड से बाहर आना तो उसके लिए हमें करना ये है कि आप एस्केप प्रेस कीजिए। एस्केप जैसे ही आप प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि आप कमांड से बाहर आ चुके हैं। और अगर आप यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर आप चीजों को डिफाइन कर सकते हैं और सबका डायमीटर 5 होगा। सो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं ऐड लीडर कमांड का। इसके साथ ही कुछ ऑप्शंस और जुड़े हैं, लाइक है आपका रिमूव लीडर। सो रिमूव लीडर में अगर आप जैसे ही जाएंगे आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट द लीडर एंड प्रेस एंटर। सो रिमूव लीडर में हम गए एंड यहाँ पर हमने ऑलरेडी मल्टी कर रखा है इसे, इसलिए ये हो नहीं पा रहा है। सपोज दैट हमने एक लीडर को क्रिएट किया, लाइक एग्जांपल के तौर पे मैंने एक सर्कल बनाया। तो जैसे ही आप सर्कल क्रिएट करेंगे आपको यूज करना है पहले लीडर का। तो मैंने यहाँ यूज किया लीडर, देन जो भी अगर आप टाइप करना चाहें यहाँ लिखा मैंने जैसे डायमीटर। डायमीटर लिखने के बाद इसके बाद हम यूज करेंगे ऐड लीडर का। सो ऐड लीडर के लिए मैंने इस पॉइंट को डिफाइन किया और डिफाइन करने के बाद अगर मैं चाहता हूं इसे रिमूव लीडर के ऑप्शंस पे क्लिक करना, तो जैसे ही हम जाएंगे रिमूव लीडर की बात करते हैं। सो यहाँ अगर आप जाएंगे तो आपका ये जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट हो चुका होगा, देन प्रेस करना है आपको एंटर। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि जो आपने ऐड लीडर में ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसको आप रिमूव कर सकते हैं। तो इसके बाद बात करें हम अपने आगे के पॉइंट्स की। सपोज दैट आपने कोई भी प्लान बनाया है या फिर बिल्डिंग डिजाइन किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक चीज और जरूरत पड़ेगी, वहां पर होगा आपका प्रिंटिंग। तो आप प्रिंट किस तरह से आपको करना है तो उस चीज को हम समझते हैं। सबसे पहले सपोज दैट हमारा एग्जांपल्स है, ठीक है, और मैं इसे प्रिंट करना चाहता हूँ। तो प्रिंट करने के लिए आप कमांड बार में जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आपको प्रेस करना है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा प्लॉट मॉडल का और साथ ही साथ यहाँ पर ऑप्शन होगा नेम का। सो आप क्या करना चाहते हैं यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपका जो ड्राइंग है वो पीडीएफ में भी कन्वर्ट हो सकता है, जेपीजी में भी कन्वर्ट हो सकता है। सो जो भी आपको सेलेक्ट करना है, सपोज दैट मैंने किया ड्राइंग टू पीडीएफ। जैसे ही पीडीएफ सिलेक्शन करूंगा इसके बाद आ जाएगा आपका पेपर का साइज। सो पेपर के साइज आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, आईएसओ स्टैंडर्ड्स यहाँ पर सारे अवेलेबल हैं। A4 साइज भी आपको मिल जाएगा। सो इसके लिए आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, ये है आपका A4 साइज।
297 210 जैसा भी आप चाहते हैं, लाइक मुझे अगर ऐसा चाहिए तो इस तरह से, और अगर मुझे अगेन हम देखते हैं A4 साइज, सो 210 से 90 ये दे रखा है हमारा वर्टिकल में। सो जैसा भी हमें रिक्वायरमेंट है हम अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट इस चीजों का यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लेते हैं 297 इंटू 210। फिर आता है ऑप्शन आपका विंडो का। तो जैसे ही आप जाते हैं विंडो पे क्लिक करेंगे, अब आप जो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं, सपोज दैट मुझे इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, आप यहाँ पर गए, इस ऑप्शन को आपने सेलेक्ट किया, जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आपका वो विंडो में ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद आप चाहते हैं उसे प्रीव्यू करना, तो यहाँ से आप कर सकते हैं उसको प्रीव्यू। जैसे ही आप देखेंगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है प्रीव्यू में आ चुका होगा। मैं देखता हूँ मेरी स्क्रीन पे क्यों नहीं आ पा रहा है। लेट्स सी, सेंटर टू प्लॉट पे हम गए एंड अगेन हमने इसे विंडो पे कट किया। जैसे ही आप विंडो पे कट करेंगे एंड देन आएंगे प्रीव्यूज पे, तो हम देखेंगे कि हमारा जो फाइल है वो हो सकता है किसी कारणवश ना ओपन हो पा रहा हो, तो हम कोई दूसरी फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही हम जाएंगे हमारे वॉल सेक्शंस की तरफ, तो सपोज दैट हमारे सामने स्क्रीन पे रहा, अगेन हम गए कंट्रोल P हमने प्रेस किया, फिर आता है आपका ऑप्शन ड्राइंग टू PDF, जो हमारा साइज है वो ये दे रखा है। अगर आप इसे चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। यहाँ हम जाएं तो हमारा जो A4 साइज दे रखा है, हम अपने A4 साइज पे आते हैं 210 और 297। इसके बाद ऑप्शन दे रखा है डिस्प्ले का, विंडोज एंड सेलेक्ट। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे देन जाएंगे प्रीव्यूज में, तो देखेंगे कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सेलेक्ट हो चुका है। साथ ही साथ इस तरह से आप इसको दे सकते हैं प्रिंट, और इसका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और इसमें कुछ एडवांस सेटिंग भी होती है जो कि आपको बताया जाएगा अगले वीक, जहां पर आपका चलने वाला है एडवांस सॉफ्टवेयर, एडवांस मॉडलिंग ऑफ ऑटोकैड। सो आप सभी के लिए एक असाइनमेंट भी रहेगा जो कि आपको संडे इवनिंग तक सबको यानी आइदर मेल के थ्रू या फिर आपको व्हाट्सएप के थ्रू कंप्लीट करके हमें भेजना है। असाइनमेंट ये है, आपके पास एक 3x60 का ईस्ट फेसिंग एक प्लॉट है जहां पर आपको करनी है रेसिडेंस प्लानिंग, जहां पर आपको 2 BHK का फ्लैट बनाना है जो कि होगा कंप्लीटली ग्राउंड फ्लोर पे। और उसकी अगर मैं रिक्वायरमेंट्स की बात करूं तो वहां पर अवेलेबल होंगे 2 बेडरूम्स, एक किचन, एक अटैच टॉयलेट, और इसके साथ एक कॉमन एरिया होगा, एक लिविंग रूम होगा, और लिविंग कम डाइनिंग अगर आप उसे बोल सकते हैं, एक ड्राइंग एरिया बनाना है, और एक कार पार्किंग के लिए आपको स्पेस छोड़ना है। साथ ही साथ आप बात करें छोटा सा स्मॉल गार्डन भी होना चाहिए, ओपन स्पेस और स्टेयरकेस, स्टोर, और बैक साइड कुछ ओपन एरिया। तो इस तरह की सारी चीजें जो है आपको फटाफट बना के हमें संडे तक सबको सबमिट करना होगा। आई होप ये जो वीडियो आप देख रहे हैं आपको सबको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है आप कमेंट सेक्शंस पे हमें यस आई विल लिख के बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका एज सुन एज पॉसिबल सारी चीजों का रिप्लाई दिया जाएगा, ताकि आप इस वीडियो के थ्रू ऑटोकैड को अच्छे से समझ सके। और अपनी प्रेजेंस मार्क करने के लिए आप इसे लाइक कर दें। कमेंट में अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब करके आप जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, एडवांस मॉडलिंग या फिर आप बेसिक मॉडलिंग, इन सारी चीजों को आपको इजीली अवेलेबल हो सके। सो कोविड-19 में रह के आप घर पे रह के इन चीजों का फायदा उठाएं और अपना ध्यान रखें और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।